नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी आर गवई ने सीजीआई बनने से पहले ही कह दिया था कि मैं सरकार में कोई पद नहीं लूंगा, मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए, मुझे राज्यपाल या फिर राज्यसभा का सांसद नहीं बनना है। मैं सीजीआई बन रहा हूं तो देश और संविधान की सेवा करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार जस्टिस बी.आर. गवई को राज्यपाल बनाने का ऑफर क्यों दे रही है? दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि कल जस्टिस बी.आर. गवई ने सीजीआई पद से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन बावजूद इसके अब मोदी सरकार जस्टिस बी.आर. गवई को राज्यपाल बनाना चाहती है। मोदी सरकार जस्टिस बी.आर. गवई को ऑफर दे रही है, जस्टिस बी.आर. गवई को अपने नीचे काम कराने के लिए मजबूर कर रही मोदी सरकार। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने भी अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जरा गौर से देखिएगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल 6 महीने का था और 6 महीने में जस्टिस बी.आर. गवई ने वो कर दिया जो लोग 6 साल तक नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने कल ही एक रिपोर्ट में देखा था कि जस्टिस बी.आर. गवई ने 10 दलितों को जज बनाया, 11 पिछड़ों को जज बनाया, 13 मुसलमानों को जज बनाया और कई ऐसे कानूनों को भी जस्टिस बी.आर. गवई ने रद्द किया जो जनता के हित में नहीं थे। मोदी सरकार मनमानी करके कानून लाई थी और जस्टिस बी.आर. गवई ने कई कानूनों को, कई प्रावधानों को रद्द किया। ताबड़तोड़ फैसले जस्टिस बी.आर. गवई ने सुनाए। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। देश में किसी का राज चलेगा तो संविधान का चलेगा। यह मनुवादी मनुस्मृति लेकर आए तो जस्टिस बी.आर. गवई भीम स्मृति का उद्घोष कर चुके हैं। यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई का कोई तोड़ ही नहीं। और अब जस्टिस बी.आर. गवई को झुकाने की कोशिश की जा रही है। अब ये मोदी सरकार जस्टिस बी.आर. गवई को राज्यपाल बनाने का ऑफर दे रही है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा? जब जस्टिस बी.आर. गवई को यह पता लगा कि उन्हें राज्यपाल का ऑफर दिया जा रहा है तो जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या बातें कही, जरा यहां पर देखिए। खबर में लिखा भी है, रिटायरमेंट के बाद कभी बनेंगे राज्यपाल। जाते जाते सीजीआई गवई ने कहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं जिस पद पर था वो पद सबसे बड़ा था। आगे जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा, यह भी हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है, जब सीजीआई गवई से पूछा गया कि क्या वो कभी किसी राज्य के राज्यपाल का पद स्वीकार करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, कभी नहीं। प्रोटोकॉल के हिसाब से सीजीआई का पद गवर्नर के पद से भी ऊंचा होता है। जरा गौर से देखिएगा। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि कई ऐसे जज हुए हैं जो रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में बैठे हैं। कई राज्यपाल, कहीं मुख्यमंत्री, कहीं राज्यसभा के सांसद बने हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई से जब यह कहा गया कि आपका रिटायरमेंट तो हो चुका है, इसके बाद अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा तो क्या आप उस पद को ग्रहण करेंगे? जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि मैं जिस पद से रिटायर हुआ हूं, मैं जहां से आया हूं, उससे बड़ा तो कोई पद है ही नहीं। राज्यपाल का पद सीजीआई के पद से छोटा है, इसीलिए हम राज्यपाल तो बनेंगे ही नहीं, सरकार की गोद में नहीं बैठेंगे। वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह। देखिए यहां पर लिखा भी है, भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई गवई रविवार को अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को अगले सीजीआई के रूप में पद की शपथ लेंगे। रिटायरमेंट के अपने आखिरी दिन सीजीआई गवई ने साफ किया कि वो भविष्य में कोई पद नहीं लेंगे। साथ ही हेट स्पीच के मामलों पर कानून बनाने की वकालत की। सीजीआई गवई ने बताया कि वो कभी भी गवर्नर नहीं बनेंगे क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीजीआई का पद बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग नीचता की सारी हदें पार कर वो नीचे भी गिरने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। कई जज राज्यपाल बने हैं, कई जज राज्यसभा के सांसद बने हैं, जबकि सीजीआई का पद सबसे बड़ा है देश में। अब सीजीआई का पद लेने के बाद जस्टिस बी.आर. गवई राज्यपाल बन जाएंगे तो भाई उनके मान सम्मान में कहीं न कहीं कमी नजर आएगी, ठेस पहुंचेगा उनके मान सम्मान को। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई सियासी पद नहीं लूंगा, मैं सरकार की गोद में नहीं बैठूंगा, मैं राज्यपाल या फिर राज्यसभा का सांसद नहीं बनूंगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने पहले कह दिया था। लेकिन उसके बाद भी जस्टिस बी.आर. गवई जब रिटायर हुए तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप किसी राज्य का राज्यपाल बनेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं जिस पद पर था, जिस पद यानी सीजीआई था,
तो सीजीआई से बड़ा तो राज्यपाल का पद होता नहीं, इसीलिए मैं राज्यपाल नहीं बनूंगा। देखिए यहां पर लिखा है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सीजीआई गवई से पूछा गया कि हेट स्पीच के बढ़ते मामलों पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह सरकार को तय करना है, लेकिन हेट स्पीच पर एक कानून बनाने की जरूरत है। सीजीआई गवई ने मीडिया से बात करते हुए पोस्ट रिटायरमेंट के सवाल पर कहा, मैंने ये साफ कर दिया है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा। मैं आदिवासियों के लिए काम करना चाहूंगा, मैं ज्यादातर दिल्ली में ही रहूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी किसी राज्य के राज्यपाल का पद स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके पिता भी गवर्नर रहे थे, इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि नहीं, कभी नहीं। प्रोटोकॉल के हिसाब से सीजीआई का पद गवर्नर के पद से भी ऊंचा होता है। भारत के 92वें प्रधान न्यायाधीश गवई ने अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं, जिनमें वक्फ कानून के प्रमुख प्रावधानों को रोक लगाना, न्यायाधिकरण सुधार कानून को रद्द करना और केंद्र की परियोजनाओं को बाद में हरित मंजूरी देने की अनुमति देना शामिल है। शुक्रवार का दिन प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गवई का अंतिम कार्य दिवस था। वो न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश थे। अपने अंतिम कार्य दिवस पर मिले सम्मान से अभिभूत न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि वो एक वकील और न्यायाधीश के रूप में 4 दशकों की यात्रा पूरी करने के बाद पूर्ण संतुष्टि की भावना के साथ तथा न्याय के छात्र में संस्थान छोड़ रहे हैं। तो ये है जस्टिस बी आर गवई का जनता के प्रति विश्वास। जस्टिस बी आर गवई ने ससम्मान रिटायरमेंट लिया और आगे सरकार की गोद में नहीं बैठेंगे, वो सरकार से कोई मदद भी नहीं लेंगे। यानी कि जस्टिस बी आर गवई बाबा साहेब के दीवाने हैं, बाबा साहेब को मानते हैं और बाबा साहेब द्वारा बनाए गए रास्ते पर वो चलेंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी आर गवई जब जज थे तब भी नहीं बिके न झुके, जब सीजीआई थे तब भी न बिके न झुके और आगे भी वो न बिकेंगे न झुकेंगे। तो जस्टिस बी आर गवई ने इस सवाल का जो जवाब दिया है कि रिटायरमेंट के बाद क्या आप राज्यपाल बनेंगे, तो जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि नहीं, कभी नहीं, मैं राज्यपाल नहीं बनूंगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं सीजीआई था और सीजीआई का पद राज्यपाल से ऊंचा होता है, इसीलिए मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं सरकार की गोद में नहीं बैठूंगा। तो जस्टिस बी आर गवई के इस महत्वपूर्ण बयान पर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस बी आर गवई जो कि हम सभी लोगों के आइडल थे, हैं और आगे भी रहेंगे, वो जस्टिस बी आर गवई जिन्होंने कभी सरकार से डरे नहीं, वो जस्टिस बी आर गवई जो निर्भीक होकर वो फैसला सुनाते रहे, वो जस्टिस बी आर गवई जब जरूरत पड़ी देश को वो हमेशा खड़े रहे। यहां तक कि मणिपुर का दौरा भी जस्टिस बी आर गवई ने किया जब मणिपुर के हालात बेकाबू थे। तो ऐसे जजों की जरूरत है हमारे न्यायपालिका में, जो सरकार से बिना डरे निडर होकर फैसला ले सके। तो जस्टिस बी आर गवई के लिए 2-4 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।